नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या होता? सच कहूं तो सरकार के किसी भी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना नामुमकिन हो जाता। तो आज हम भारतीय संविधान की उसी सबसे बड़ी ढाल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर नागरिक को ये जबरदस्त ताकत देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती और हमारे पास उसके खिलाफ बोलने की आजादी ही नहीं होती। मतलब सब कुछ चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता। डरावना है ना? इसी डरावने सवाल का जवाब है हमारे मौलिक अधिकार। ये वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, वो कवच है जो हमें स्टेट की मनमानी पावर से बचाता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के सबसे पावरफुल पार्ट यानी पार्ट 3 का सफर। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस, ये टॉपिक हर एग्जाम का फेवरेट है, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा। तो ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और आपको पता है इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से। इसका जो मेन मकसद है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नागरिकों को सरकार की आर्बिट्ररी पावर यानी मनमानी ताकत से बचाना। ये अधिकार पक्का करते हैं कि सरकार हमारे ऊपर अपनी मनमर्जी ना चला सके। लेकिन इन अधिकारों को जानने से पहले हमें दो बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स को समझना होगा। आर्टिकल 12 और 13, ये दोनों आर्टिकल्स ही पूरी कहानी का बेस हैं। ये बताते हैं कि ये अधिकार किसके खिलाफ हैं और ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो राज्य यानी द स्टेट को डिफाइन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राज्य क्या भला है? तो सुनिए, इसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम जैसी लोकल बॉडीज और यहां तक कि सरकारी यूनिवर्सिटी जैसी एजेंसियां भी शामिल हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कॉलेज गलत तरीके से किसी का एडमिशन कैंसिल कर देता है, तो वो व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य ही माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 13 की जबरदस्त पावर पर। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो नया हो या पुराना, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो कानून उसी वक्त खत्म यानी अवैध या शून्य माना जाएगा। जैसे अगर कोई कानून बना दिया जाए कि देश के कुछ लोगों को वोट देने का हक नहीं होगा, तो वो कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और तुरंत अवैध हो जाएगा। ये है आर्टिकल 13 की ताकत। तो आर्टिकल 12 और 13 का ये मजबूत बेस बनाने के बाद अब हम अपने 6 मौलिक अधिकारों की दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हैं। और इनमें से पहला और सबसे जरूरी है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। यही एक इंसाफ पसंद समाज की नींव रखता है। इसमें आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई आम इंसान। आर्टिकल 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की गारंटी देता है। बेस्ट एग्जाम्पल है यूपीएससी का एग्जाम। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी घिनौनी प्रथा को एक कानूनी अपराध बनाता है। और आर्टिकल 18 राजा या महाराजा जैसे पुराने टाइटल्स को खत्म करता है ताकि समाज में सब बराबर महसूस करें। समानता के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी अधिकार आता है वो है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। सच कहूं तो ये हमारे लोकतंत्र की जान है, उसकी धड़कन है। अकेला आर्टिकल 19 ही हमें 6 तरह की आज़ादी देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। जो हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देखते हैं ना, वो इसी अधिकार की वजह से मुमकिन है। और अब बात करते हैं शायद इस पूरे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल की, आर्टिकल 21। ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन का अधिकार। लेकिन इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार और यहाँ तक कि साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसी ग्रुप में आर्टिकल 20 हमें एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा मिलने से बचाता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। और आर्टिकल 22 किसी की मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। इसके तहत किसी भी गिरफ्तार इंसान को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा।
स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हमारा संविधान समाज के हर वर्ग की सुरक्षा को पक्का करता है। तो चलिए अब शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों पर एक नजर डालते हैं, जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को असल में प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह हैं। ये इंसानों की खरीद फरोख्त और बाल मजदूरी पर पूरी तरह से बैन लगाते हैं। मतलब बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाना एक संगीन जुर्म है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 25 से 28, जो भारत की सेकुलर आत्मा को दिखाते हैं। ये हर इंसान को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। और आखिर में आर्टिकल 29 और 30 हमारे देश की खूबसूरत डाइवर्सिटी को बचाते हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और स्क्रिप्ट को बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार देते हैं। अच्छा, अब तक हमने जितने भी अधिकार देखे वो सब बहुत पावरफुल हैं, पर एक सवाल मन में आता है, अगर सरकार ही इन अधिकारों को हमसे छीनने लगे तब क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? इसी तब क्या होगा का जवाब है हमारा अगला और सबसे जरूरी अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे यूं ही नहीं संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और ये अधिकार है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जानते इसकी असली पावर क्या है? अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी हां, सीधे सुप्रीम कोर्ट। यह अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की गारंटी देता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के सुपर पावरफुल ऑर्डर्स जारी कर सकता है, जिन्हें हम कहते हैं रिट्स। एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है गैर कानूनी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरा है मैंडेमस, यानी परमादेश, जिससे कोर्ट किसी सरकारी अफसर को उसकी ड्यूटी करने का ऑर्डर देता है। तीसरा है प्रोहिबिशन, जो निचली अदालत को उसकी हद से बाहर जाने से रोकता है। चौथा है सर्टियोरारी, जिससे ऊपरी अदालत निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द कर सकती है। और पांचवा है कुवो वरांतो, जिससे पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है। अच्छा, अब इतने सारे अधिकारों को लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो चलिए आपके लिए एक बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक है। बस ये शब्द याद रख लीजिए, EFERCR। ई से इक्वालिटी, F से फ्रीडम, फिर से E से एक्सप्लॉयटेशन, R से रिलीजन, C से कल्चर और आखिरी R से रेमेडीज। इस एक्रोनिम से आप सभी 6 अधिकारों को सही क्रम में चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो अब जब हम इस संवैधानिक ढाल की ताकत को समझ चुके हैं, तो क्या एक नागरिक के तौर पर अपनी शक्ति को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? ये अधिकार हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं देते, बल्कि एक जिम्मेदार और अलर्ट नागरिक बनने की ताकत भी देते हैं। अगर आपको ये पार्ट 3 अब एकदम पानी की तरह साफ हो गया है, तो इस सेशन को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही स्मार्ट लर्निंग और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, याद कर लेते हैं।